हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे आज हम, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, एक भार W जिसका मान है 12.8 किलो न्यूटन 0.8 मीटर दूरी तय करता है तथा आयास 0.8 किलो न्यूटन 32 मीटर दूरी तय करता है। ज्ञात कीजिए वेगानुपात, यांत्रिक लाभ, मशीन की दक्षता, आदर्श आयास, घर्षण के कारण आयास में हानि, आदर्श भार तथा घर्षण के कारण भार में हानि। सारी चीजें पूछ रहे हैं इसमें एक साथ ही। तो चलिए एक एक करके जो पहले दे रखा है वो चीज याद कर लेते हैं। यहाँ पर W का मान दे रखा है 12.8 किलो न्यूटन, है ना। और इसी तरह से आयास का मान दे रखा है यहाँ पर 0.8 किलो न्यूटन। यहाँ पर भार के द्वारा तय की गई दूरी, हम आयास के द्वारा तय की गई दूरी क्या मानते हैं, y, और भार के द्वारा तय की गई दूरी हम x मानते हैं। तो चलिए उनको हम ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर हम x और y के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वेगानुपात का फॉर्मूला होता है y/x। तो यहाँ पर भार द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, हम मान लेते हैं इसको y। तो ये 32 मीटर है, x है यहाँ पर 0.8 मीटर, है ना। ये चीज हम चार चीज दे रखी हैं। अब देखिए एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहले वो वेगानुपात याद करना है। वेगानुपात क्या होता है, VR, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है y/x, मतलब भार द्वारा तय की गई दूरी बटे आयास द्वारा तय की गई दूरी। तो यहां पर देखिए भार कितनी दूरी तय कर रहे हैं, यहां पर दे रखा है 32 मीटर, 32 बटे यहां पर x द्वारा कितनी दूरी तय की गई है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। जब हम 32 में 8 का भाग देंगे, 0.8 को भाग देंगे तो कितने आंसर आएंगे, वो कैलकुलेटर से कर लो इजीली। 32 भाग 0.8, तो यहाँ पर आंसर आता है 40। ठीक है, ये वेगानुपात हो गया। इसका कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये अनुपात है, इसलिए। तो पहली चीज हो गई ये वाली। दूसरा क्या करेंगे हम, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ इसको बोलते हैं MA, मैकेनिकल एडवांटेज। इसका फॉर्मूला होता है W/P। W का मान हमारे पास कितना है 12.8 किलो न्यूटन और P का मान है 0.8। ठीक है, ध्यान दें ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम W/P का मान निकालेंगे 12.8 भाग 0.8, है ना। तो ये निकल कर आया 16। यहां पर यांत्रिक लाभ निकल कर आया 16। अब दो चीज हो गई हमारी। तीसरी चीज क्या है, मशीन की दक्षता। मशीन की दक्षता, है ना, नीटा। क्या होता है फॉर्मूला इसका, MA/VR, MA/VR, ये इसका फॉर्मूला होता है। MA हमारे पास में कितना निकल के आया, ये रहा 16, VR कितना है 40। तो जब हम 16 में 40 का भाग देंगे तो ये निकल कर कितना आएगा, यह है 0.4, या अगर हम परसेंट में देखें तो 40%। ठीक है, ये हो गई मशीन की दक्षता। ये तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा, आदर्श आयास। आदर्श आयास, आदर्श आयास का फॉर्मूला, इसको हम PI से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये जो आदर्श आयास क्या होता है, W/VR, ये फॉर्मूला होता है ना, यही होता है शायद। ठीक है, W/VR। तो यहां पर देखें W हमारे पास में क्या है 12.8, VR क्या है हमारे पास में, ये अभी निकाला था हमने 40। तो जब भाग देंगे इसमें 12.8 भाग 40, तो ये निकल कर आया 32, 0.32 किलो न्यूटन। देखो यहां पर वास्तविक आयास कितना है 0.8 किलो न्यूटन, लेकिन आदर्श आयास निकल गया है 0.32 किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि अगर इस मशीन में घर्षण नहीं होता तो सिर्फ इतना सा भार लगाना पड़ता और इस भार को आसानी से उठाया जा सकता था। अब देखो यहां पर ये हो गया हमारा आदर्श आयास। अगला पॉइंट है घर्षण के कारण आयास में हानि। तो मैं इसको यहां से लिख रहा हूं क्योंकि जगह है ना। तो घर्षण के कारण आयास में हानि, घर्षण के कारण आयास में हानि, आयास में
हानि कितनी होती है? देखो हम निकाल रहे हैं लॉस इन आयास, एक तरह से लॉस इन एफर्ट PL निकाल लेते हैं ना, PL लॉस इन आयास। तो क्या हुआ, ये ज्यादा कौन सा है? P माइनस PI, ये निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? 0.8 माइनस 0.32, जब इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी, ये आया 0.48 किलो न्यूटन। ये आयास में हानि निकल के आई। तो हमारा क्या हुआ? ये पॉइंट हो गया। अब बात करें हम आदर्श भार की। तो आदर्श भार देखो क्या होता है हमारे पास में आदर्श भार, हाँ ये रहा आदर्श भार। आदर्श भार इसको डिनोट करते हैं WI से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू VR, PVR शॉर्ट में PVR बोलते हैं इसको, मतलब दोनों मल्टीप्लाई है। P क्या है हमारे पास में? 0.8, V क्या है हमारे पास में? 40। तो 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 832, तो ये निकल कर आएगा 32 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये 32 किलो न्यूटन निकल के आया। इसका आंसर देखता हूं बिल्कुल सही है ना। और नेक्स्ट है इसके बाद में, ये तो आदर्श भार हो गया। इसके बाद में घर्षण के कारण भार में हानि। तो घर्षण के कारण भार में हानि होगी, तो एक लिख लेते हैं, घर्षण के कारण भार में हानि। तो इसको हम बोलते हैं WL लॉस इन वेट। तो कितना होगा? देखिए यहां पर जो होगा, यहां पर WI माइनस W। तो देखो WI कितना है यहां पर? 32 माइनस W है यहां पर 12.8। तो घर्षण के कारण कितना नुकसान हो जाता है? बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहां पर हम घटा के देखते हैं, 32 माइनस 12.8, तो ये निकल कर आया 19.2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये सारे इसके आंसर हो गए। ये सारी चीज इसमें पूछ रहा था, एक एक करके हमने सारे निकाल दिए। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी और क्वेश्चन और करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक मशीन का वेग अनुपात 40 है। मतलब यहाँ पर जो चीज दे रखी है उनको साथ साथ लिखते चलते हैं। यहाँ पर VR का मान दे रखा है 40। मशीन द्वारा 200 किलो न्यूटन व 600 किलो न्यूटन के भार, मतलब W1 W2, W1 का मान दे रखा है 2000 किलो न्यूटन, W2 का मान दे रखा है 6000 किलो न्यूटन के भार क्रमशः, यहां पर आयास का मान दे रखा है P1 बराबर 300 किलो न्यूटन व P2 450 किलो न्यूटन के आयास से उठाए जा सकते हैं। निम्न को ज्ञात कीजिए। अब ये चीज हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या है? मशीन का नियम ज्ञात करना है हमको। तो मशीन का नियम क्या होता है? P बराबर mw प्लस c। इस समीकरण में अगर ये मान रखते हैं तो यहां पर दो समीकरण बनेंगे। तो देखिए पहले हम ये वाला रखते हैं, तो क्या होगा? P का मान क्या है? 450 बराबर ये वाले मान रखते हैं ना, तो mw का मान रखते हैं 6000 इंटू 6000 प्लस c का मान c नहीं देते हैं। अब ये वाला मान रखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 300 बराबर m इंटू 2000 प्लस c का मान c रखते हैं। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, तो ये हमने चिन्ह बदल दिए, c से c कट गया। यहां पर देखो 6000 में से 2000 गया तो 4000 m, यहां पर बचे 4000 m, और इधर कितना बचा? 150। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 150 बटे 4000। तो m का मान कितना निकल कर आया? ये हम करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहां पर 150 भाग 4000, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 0.0375। m की वैल्यू निकल कर आ रही है ये। और अब इस मान की सहायता से हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे? किसी भी एक समीकरण में हम m की वैल्यू रख देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा। जैसे 450 बराबर 0.0375 इंटू 6000 प्लस c। तो यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6000 को, है ना, ये आया 225, इसको गुणा करने पर आया था 225। अब
450 में भाग देंगे 225 का, तो यहां पर c की वैल्यू निकल कर आती है कितनी, नहीं घटेगा, ये 450 में से घटेगा 225, तो यहां पर c की वैल्यू निकल कर आती है 225। ठीक है, अब देखो इन ये m और c इन दोनों का मान रखकर हम एक मशीन का नियम बनाते हैं। तो p बराबर m का मान हमारे पास में 0.0375 w प्लस c का मान है 225, तो हमारा ये मशीन का नियम निकल कर आया, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखो, 800 किलोन्यूटन भार के लिए मशीन की दक्षता, सीधे मशीन की दक्षता पूछ रहा है, तो मशीन की दक्षता निकालने के लिए हमें MA और VR दोनों की आवश्यकता होगी। VR दे रखा है, MA चाहिए मतलब यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ के लिए हमको W और P दोनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर W का मान तो दे रखा है, लेकिन हमें P की और आवश्यकता होगी ही होगी। तो यहाँ पर देखिए इस नियम की सहायता से हम क्या निकालेंगे, P निकालेंगे। तो देखिए P बराबर 0.03775 इंटू W का मान है 8000 प्लस 225, तो यहाँ पर P का मान कितना निकल के आता है, वो हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 0.0375 इंटू 8000 है ना, प्लस 225, तो ये निकल कर आया 525 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास में P निकल कर आया। अभी हमें चाहिए MA मतलब यांत्रिक लाभ, तो ये W अपॉन P होता है फॉर्मूला। W हमारे पास में 8000 है ना, और P अभी हमने निकाला है 525, तो 8000 बटे 525, तो ये करेंगे हम 8000 बटे 525, तो ये वैल्यू निकल कर आई 15.23। तो ये हो गया हमारा MA है ना। VR 40 है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, मशीन की दक्षता निकाल लेंगे। तो मशीन की दक्षता चिन्ह होता है नीटा, इक्वल टू क्या होगा, MA अपॉन VR। तो देखो MA हम निकाल चुके हैं 15.23, इसमें भाग देंगे हम VR का, तो VR कितना है 40, तो चलिए भाग देते हैं हम, तो ये वैल्यू निकल कर कितनी आती है, ये आती है 0.380, मतलब देखा जाए तो ये होगा 38, आगे 9 और है, तो 38.09%, ये इसकी दक्षता निकल कर आती है, मशीन की दक्षता। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, दो चीज हो गई यहां पर, पहला और दूसरा। अब तीसरी, अधिकतम यांत्रिक लाभ, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहां पर अधिकतम यांत्रिक लाभ के लिए हमारे पास में कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे 1/m अधिकतम यांत्रिक लाभ के लिए, जैसे अधिकतम यांत्रिक लाभ, इसका फॉर्मूला होता है 1/n। तो देखो यहां पर 1/n की वैल्यू यहां से निकाल रखी है, ये रही 0.0375 है ना। तो जब इसको निकालेंगे 1/0.0375, तो ये वैल्यू निकल कर आती है 26.66। ठीक है, ये निकल कर आती है अधिकतम यांत्रिक लाभ। अब इसके बाद में एक चीज और होती है यहां पर, अधिकतम दक्षता। अधिकतम दक्षता को हम नीटा मैक्स से इसको डिनोट करते हैं, नीटा मैक्स। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में नीटा मैक्स का, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला होता है, ओनली 1/mVr, 1/m इंटू VR। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो 0.0375 इंटू 40। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर आई है, इसमें भाग देंगे किसका, 40 का, है ना। तो ये आती है 0.66, इस तरह से, मतलब 66.66
प्रतिशत, ये इस मशीन की अधिकतम दक्षता होगी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। कहीं कोई दिक्कत आई हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर पूछने के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे। तो ये हमारे अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए और चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक भार उठाने वाली मशीन पर 300 किलो न्यूटन का आयास लगाया जाता है तो 30% आयास घर्षण के कारण 6 हो जाता है, जबकि वेग अनुपात 15 है। उस भार का मान ज्ञात कीजिए जो उठाया जा सकता हो और इस भार पर मशीन की दक्षता भी ज्ञात कीजिए। मई 2013 में बीटीआर के एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब डिप्लोमा में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है ना। तो मोस्ट तो रही, आप इसको ध्यान से पढ़ें। देखो कैसे करना है इसको। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर मशीन, तो एक भार उठाने वाली मशीन पर 300 किलो न्यूटन का आयास लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन के कारण आयास में जो कमी है वो निकालना है हमको, है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, 30%। 30% मतलब है 30/100। टोटल कितने में से, 300 में से। तो देखो किस 2 0 काट देंगे, 3 3 9 मतलब 90 किलो न्यूटन तो नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर Fp का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में Fp का फॉर्मूला होता है P माइनस W अपॉन R। Fp बराबर P माइनस W अपॉन BR, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, पूछ रहा था इस भार पर मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए, तो पहले भार निकल जाएगा, W की वैल्यू निकल जाएगी। तो ध्यान दें Fp हमारे पास में कितना है, 90। P कितना है, यहाँ पर भार उठाने वाली मशीन पर 300 किलो न्यूटन का आयास लगाया जाता है, मतलब ये आयास है हमारे पास में। माइनस W हमें निकालना है, BR यहाँ पर दे रखा है कितना, 15। तो क्या करेंगे, W अपॉन 15 को इधर ले आते हैं, तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा 300, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 210। तो W बराबर 15 गुणा 210। तो W का मान कितना आएगा, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 0 की 0, 15 एकम 15, असल की 1, 15 29 और 31, 3150 किलो न्यूटन ये भार निकल कर आया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, उस भार का मान ज्ञात कीजिए जो उठाया जा सकता हो। तो ये तो हमने भार निकाल दिया। इस भार पर मशीन की दक्षता भी ज्ञात करनी है। तो देखो मशीन की दक्षता ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 2 चीज होनी चाहिए, MA और BR। तो देखो पहले हम MA निकाल लेते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब यांत्रिक लाभ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/P। W का मान हमारे पास में अभी निकल गया है 3150 और P हमारे पास में पहले से था, कितना था 300। जब भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हम कैलकुलेटर से करेंगे। यहाँ पर इसको 10 से ज्यादा आएगी वैल्यू, 3150 भाग 300, तो ये आएगा 10.5 MA का मान। और BR हमारे पास में पहले से दे रखा है 15, यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, है ना। तो अब हम निकालेंगे क्या, एक तरह से लिख देता हूं मैं, हमें दक्षता निकालनी है, मशीन की दक्षता नीटा बराबर क्या होगा, MA अपॉन BR, इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 10.5/15 भाग देंगे तो दक्षता कितनी आएगी यहाँ पर, तो ये आई 0.7। मतलब अगर यहाँ पर प्रतिशत में निकालेंगे इसको तो ये आएगी 70%, ठीक है। ये मशीन की दक्षता हो गई। तो ये छोटा सा प्रश्न था। हमारे आज के 3 प्रश्न हो गए और अगर हम 14 क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम अगले लेक्चर में करेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपने ध्यान से किए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जरूर पढ़िए इनको। इनसे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता ही आता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।